हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ स्पैनिंग ट्री, व्हाट आर इट एप्लीकेशन, राइट क्रूस्कल एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एंड एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो देखिए ये स्पैनिंग ट्री तो आ ही जाता है, लेकिन ये जो है ना क्रूस्कल एल्गोरिदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जून 2022 के पेपर में भी आया था एल्गोरिदम लिखने के लिए, और इसमें आपको MCS 021 में मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको आएगा एल्गोरिदम लिखने के लिए। तो आप एल्गोरिदम याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। ठीक है, याद कर लीजिए, एल्गोरिदम नहीं होता है आपको समझ में, तो ऐसे समझ भी जाओगे, मैं बहुत सिंपल समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं स्पैनिंग ट्री के बारे में। स्पैनिंग ट्री इज़ अ सबसेट ऑफ द एजेस of a connected undirected graph that connect all the vertices together without any cycle and with minimum possible total edge weight। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है ना, स्पैनिंग ट्री पूछे या मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बात सेम ही है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है ना, एक सबसेट होता है एज का एक ग्राफ में। ठीक है, आपको ग्राफ पता ही होगा, मान लीजिए ये एक ग्राफ है 1 2 3 4 5, तो ये हम लोग का एक ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसा हम लोग का कोई ग्राफ है। हाँ चलिए यहाँ पे भी, तो ये ग्राफ में क्या करेगा ना, इसका जो देखिए इतना सारा हम लोग का इसका एज दिख रहा है, ये जो है इसको एज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये और ये सब जो है 1 2 3 4 ये सब वर्टिसेस है। तो ये क्या करेगा ना, इतना जो है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढेगा जिससे हम लोग सारा वर्टिसेस को कवर कर ले। जो ये सब दिख रहा है ना, इसका वैल्यू होगा कुछ 4 5 7 9 8 10, ये एजेस का वैल्यू है, यानी कि 1 से 2 में जाने में हमको 4 लग रहा है, 2 से 3 जाने में 6 लग रहा है, इस तरह से। तो ये स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या करता है, शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढता है, यानी कि जिससे हम लोग सारा कवर भी कर ले और सबसे कम कॉस्ट लगे, यानी कि 1 2 3 4 5 हम लोग का कवर हो और शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि शॉर्टेस्ट वैल्यू लगे इस सब को ऐड करने पे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, तो वही मैंने लिखा है, ये सबसेट ऑफ द एजेस ऑफ कनेक्टेड। ठीक है, जो एज है कनेक्टेड होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस टुगेदर, है ना, जो सभी वर्टिसेस को एक साथ कनेक्ट कर सके विदाउट एनी साइकिल एंड विथ मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट। ठीक है, यानी कि कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट ये वाला वेट, मिनिमम टोटल एज वेट, ये सब जो है ये सब एज वेट है। ठीक है, तो ये था हम लोग का स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन। अब आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन क्या होता है स्पैनिंग ट्री का, तो वो भी बता देते हैं। तो देखिए स्पैनिंग ट्री का एप्लीकेशन, नेटवर्क यानी कि कहाँ कहाँ स्पैनिंग ट्री यूज़ होता है, तो नेटवर्क डिज़ाइन में होता है, सर्किट डिज़ाइन में होता है, रेलवे सिस्टम में होता है, गेम डिज़ाइन में होता है। ठीक है, तो नेटवर्क डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, वही है। देखिए जो भी है, जैसे कि हम लोग को पता है स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज़ क्या होता है। यहाँ पर भी आप लोग देखें ना, हम लोग के पास इतना सारा एजेस था, तो ये काम क्या किया हम लोग को कि सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ ढूंढ के दिया जिसमें सारा नेटवर्क भी कवर हो जाए, यानी कि वर्टिसेस भी कवर हो जाए और कॉस्ट भी कम लगे। तो आप समझिए कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो इसका काम यही होगा, है ना। तो जैसे नेटवर्क डिज़ाइन में, तो डिज़ाइनिंग इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, एकदम इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन करना है नेटवर्क में ताकि सारा नेटवर्क भी हो जाए और कॉस्ट वगैरह भी कम लगे। ठीक है, उसी तरह से सर्किट डिज़ाइन में क्रिएटिंग इफ़िशिएंट एंड रिलायबल सर्किट डिज़ाइन, है ना, वही इफ़िशिएंट करो जो थोड़ा सस्ता भी पड़े, उस तरह से सर्किट डिज़ाइन करो। रेलवे सिस्टम का भी वही होगा, आप लिख लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। गेम डिज़ाइन, डिज़ाइन मेज एंड पजल्स इन गेम डिज़ाइन। ठीक है, तो मेज जो सॉल्व करते हो या पजल उजल सॉल्व करते हो, उसमें भी स्पैनिंग ट्री का यूज़ हो सकता है। ठीक है, यूज़ होता है, सबसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढो वहाँ तक पहुँचने का, है ना, वो सब। तो ये हो गया। रेलवे सिस्टम में भी हो सकता है, क्रिएटिंग इफ़िशिएंट रेलवे सिस्टम, वही सब आप हल्का सा लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका मेन, मैं इसको इतना ही कर रहा हूँ, मेन जो है ना इसका क्रूस्कल एल्गोरिदम है। आप अगर क्रूस्कल एल्गोरिदम लिख दोगे ना सिर्फ, तो ये 10 मार्क्स का है ना, तो आप इसमें 5 मार्क्स ले आओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हालांकि इसमें पूछा है स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बाद क्रूस्कल पूछा है, इसलिए। नहीं तो मेजॉरिटी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रूस्कल एल्गोरिदम पूछेगा और वो लिख दो, और अगर वो लिख दोगे वैसा क्वेश्चन में तो आपको 10 में 8 9 भी मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम इतना ही है, और अगर आप इतना ही लिखोगे, हाँ, और सोचोगे कि अरे इतना मैं कहाँ पर नंबर देगा, 10 में 2 मार्क्स देगा, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना काफ़ी है।
यहाँ तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख दिया, ये 7-8 मार्क्स ऐसे ही दे देगा आपको सिर्फ इतना लिखने का, समझे। तो ये देख लेते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या होता है। तो स्टेप 1, सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई, है ना। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा ना, जितने भी एजेस है ना उसका वेट जो है उसको लो टू हाई में हम लोग को सॉर्ट करना है। मैंने ये क्वेश्चन क्रुस्कल एल्गोरिदम का जून 2022 के पेपर में एकदम पहले तो मैंने यही सेम एल्गोरिदम लिखा था और उसमें हम लोग को एक ग्राफ भी दिया था, उसको बोल रहा था सॉर्ट करने के लिए। तो मैंने उसमें एक स्टेप बताया है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख ले रहे हो तो आप ज़रूर से जून 2022 का भी पेपर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम से एक रात पहले देख रहे हो तब भी ज़रूर देखिए, और नेक्स्ट टाइम से एग्ज़ाम में नेक्स्ट सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ना शुरू करिएगा शुरू से, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ यहाँ पे एल्गोरिदम पूछा है तो मैं एल्गोरिदम बता रहा हूँ, लेकिन वो भी आता है कि ग्राफ दिया रहता है और उसको बोलता है कि सॉर्ट करो क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो वो क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक मैं सिंपल ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का एक ग्राफ है, इसका वेट ये है, इसका वेट ये है। चलिए एक और दे देते हैं, इसका वेट ये है A B C, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले स्टार्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई, सॉर्ट करना है। तो ये जो एजेस है इसका वेट लो से हाई, यानी कि पहले देखिए सबसे छोटा क्या है A to B 2, है ना। उसके बाद है B to C 4 और है A to C 6। तो इस तरह से सॉर्ट करना है पहला स्टेप में। उसके बाद क्या बोला है, टेक द एज विथ द लोएस्ट वेट एंड ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री, इफ़ एडिंग द एज क्रिएटेड अ साइकिल देन रिजेक्ट दिस एज, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एज को जो सबसे लोएस्ट है यानी कि इसको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों को कनेक्ट करना है, लोएस्ट ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री, ठीक है। यानी कि ये दोनों एज को ऐड कर दो। सबसे लोएस्ट हम लोग का ए बी है, 2 का है, तो ए और बी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ए टू बी। उसके बाद और यहाँ पे भी लिखा है, आगे लिखा है इफ़ एडिंग द एज क्रिएटेड अ साइकिल देन रिजेक्ट दिस साइकिल, यानी कि अगर ए और बी को जोड़ने में कोई साइकिल क्रिएट हो रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो। तो फिलहाल तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ही हैं। तो देखिए ए और बी को जोड़ रहे हैं तो कोई साइकिल क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। देखिए ए से बी जोड़ा, कहाँ कोई साइकिल है, तो ठीक है। फिर स्टेप 3 है कीप एडिंग एजेस अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस, ठीक है। यानी कि थर्ड स्टेप में अब हम लोग इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, एजेस को जोड़ते जाना है जब तक कि हम लोग सब वर्टिसेस को कवर ना कर लें। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास ए बी सी है, तो जब तक तीनों नहीं कर लेते तब तक जोड़ते जाओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, ए बी से ये है, नेक्स्ट ये है बी सी, है ना, 4 वैल्यू है जिसका। तो बी और सी को कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे देखिए ये बी है और ये सी था, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो बी और सी को कनेक्ट कर दिए, इसका वैल्यू 4 है। क्या बी और सी को कनेक्ट करने से कोई साइकिल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि ये देखिए कोई साइकिल कहाँ बना। तो ये कनेक्ट कर दिए। और अब देखिए हम लोग का, अब ये भूल जाइए इसको, हम लोग सब वर्टिसेस को कवर किए, ए कवर किए, हाँ हो गया, बी कवर किए, हाँ हो गया, सी कवर किए, हाँ हो गया। यानी कि हम लोग सारा वर्टिसेस पे पहुंच गए। यानी कि हम लोग का मिनिमम पाथ यही हुआ कि हम लोग ए से बी जाएंगे 2 लगेगा, बी से सी जाएंगे 4 लगेगा, यानी कि हम लोग टोटल 6 में ही ए बी सी सबको कवर कर लिए, ठीक है। तो यही था स्पैनिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम से किसी ग्राफ में पूरा ट्रैवर्स करना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप जरूर देख लीजिएगा जून 2022 वाला। अब देखिए इसका पूछा है, यही था स्टेप, ठीक है। इतना किए और बन गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ई इंटू लॉग ई, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है एज है, नंबर ऑफ एजेस। आप इसको याद कर लीजिएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या होता है, ई इंटू लॉग ई। ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्रुस्कल एल्गोरिथम, जहाँ पे ई है एजेस यानी नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो यही था क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में। ये मैंने स्पैनिंग ट्री भी बता दिया है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका 4 का बी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एवीएल ट्री, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ एवीएल ट्री, ठीक है। तो पूछ रहा है एवीएल ट्री क्या होता है और इसका 2 एप्लीकेशन लिखने बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, तो यही 2-3 तो ट्री है जो एग्जाम में आता ही आता है, तो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। मैंने एवीएल ट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखिए एवीएल ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। पहला लाइन तो सिंपल कि एवीएल ट्री क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, वेयर
द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स। ठीक है, तो जैसे इसी मतलब इसी ईयर में मैंने बताया था कि बाइनरी ट्री से कैसे अलग है वगैरह, तो मैंने AVL ट्री का जिक्र किया था उसमें भी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका एक रूल है कि इसका जो भी ट्री बनेगा ना, AVL ट्री में जो भी ट्री बनेगा इसका, ऐसे मान लीजिए इसका लेफ्ट, इसका जो दोनों का डिफरेंस हैगा ना, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझे। यानी कि यहाँ से गए 1, यहाँ से गए 2, तो यहाँ पे 2 लगा, यहाँ से भी गए 2, तो देखिए, तो 2 - 2 कितना हुआ 0। तो वही बोला है कि यहाँ पे कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स। ठीक है, यानी कि जैसे ये किया तो ये हम लोग का AVL ट्री हुआ, वही लिखे हैं। वेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक ट्री है ऐसे ऐसे ये, और यहाँ पे एक ऐसा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस, ये लेफ्ट सब ट्री का डिफरेंस और राइट सब ट्री का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसका मतलब वो AVL ट्री अभी अनबैलेंस्ड है। ठीक है, और वो अनबैलेंस्ड है तो फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है। मैंने AVL ट्री का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन जून 2022 में करवाया था, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही उस तरह से था। यहाँ पे AVL ट्री के बारे में पूछा है, एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, तो आप इतना लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इफ़ द हाइट डिफर बाय मोर देन 1 रोटेशन आर परफॉर्म टू रीस्टोर बैलेंस। ठीक है, अगर हम लोग का हाइट जैसा मैंने बताया कि 1 से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे रोटेशन लगते हैं। यहाँ रोटेशन भी 3-4 तरह के होते हैं, लेफ़्ट राइट RR, LR रोटेशन, लेफ़्ट राइट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ़्ट रोटेशन, राइट लेफ़्ट रोटेशन, इस तरह से 4 रोटेशन होते हैं। मैंने जून 22 में ये वो बताया हुआ है, अगर आपको वो भी देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पूछा इस जो पेपर है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ AVL ट्री। तो देखिए एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं AVL ट्री के बारे में, तो इट इज़ यूज टू इंडेक्स ह्यूज रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस एंड ऑल्सो टू इफिशिएंटली सर्च इन दैट। ठीक है, तो AVL ट्री का काम ही क्या होता है, ये बैलेंस करके रखता है और आप जो भी करेंट डेटा होता है ना उसको टॉप पे रखता है ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ सको। तो हम लोग का उसका एप्लीकेशन भी क्या होगा, इट इज़ यूज टू इंडेक्स ह्यूज रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। ठीक है, ह्यूज रिकॉर्ड्स डेटा को स्टोर करने के लिए करता है और उसको तुरंत ढूंढ पाए, जल्दी ढूंढ पाए, एफिशिएंट वे में ढूंढ पाए, इसके लिए हम लोग AVL ट्री का यूज़ करते हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन मेमोरी कलेक्शन इंक्लूडिंग सेट एंड डिक्शनरी AVL ट्री आर यूज। ठीक है, यानी कि इन मेमोरी कलेक्शन जिसमें होता है, जैसे कि कोई सेट्स हो गया या डिक्शनरी हो गया, उसमें भी AVL ट्री का यूज़ होता है। उसमें भी जैसे मान लीजिए कोई वर्ड होता है, जैसे डिक्शनरी में कैसे वर्ड होता है, पहले ए से शुरू सारा वर्ड रहता है, फिर B से रहता है, फिर C से रहता है, इसी तरह से इसमें भी AVL ट्री का यूज़ होता है। फिर आगे जैसे कि मान लीजिए A के बाद कोई वर्ड है तो उसमें फिर A के बाद वाला वर्ड के हिसाब से फिर सेट होता है ना, डिक्शनरी में इस तरह से वर्क करता है, तो उसमें भी AVL ट्री का यूज़ होता है। इट इज़ अप्लाइड इन कॉर्पोरेट एरियाज़ एंड स्टोरी लाइन गेम्स। ठीक है, AVL ट्री का लाइफ कॉर्पोरेट एरियाज़ में भी होता है, स्टोरी लाइन गेम में जो होता है ना उसमें भी AVL ट्री का यूज़ होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट नीड्स ऑप्टिमाइज सर्च, और उस सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होता है जिसका सर्च ऑप्टिमाइज वे में होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी AVL ट्री का यूज़ होता है। तो देखिए मैंने AVL ट्री के बारे में बता दिया, और देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप सभी को समझ के एक ही बार में पढ़ के समझ आ गया होगा, है ना। और एप्लीकेशन पूछा 2 बोला था, मैंने यहाँ पे 3-4 लिख दिया है, आप इसको और एक्सटेंड करके लिख सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा यही है। ठीक है, इसको लिखना इतना ही, इतना भी लिखोगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, आशा करते हैं लोग वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कर दो लाइक। ठीक है, कमेंट क्या करो, कमेंट करते हो ना तो वीडियो की रीच बढ़ती है, तो कुछ भी कमेंट कर दिया करो, हार्ट कर दो, ओके, थम्स अप कर दो, कुछ भी कर दो, है ना, कमेंट वगैरह किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।